शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्लिहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, सादात गिराम, बुजुर्ग, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, सना खान मुस्तफ़ा, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले मराब मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत अनीस से बेकसा चार साज दर्द मंदा हम गरीबों की सरबत शहर यार इरम ताजदार हरम नौशाए बज़्म जन्नत दामा ए सुगुल मौला ए कुल खस्म रसूल खुसरव खुबा सयाह लाम का वजह कुल फका दुर्रिल्लात मकनून सिरिल्लात मकनूज आलिम काना व मयकून आबो दिल अंबिया जानो दिल अस्पिया बेकसों का कस बेबसों का बस हुजूर अहमद मुस्तफ़ा कमली वाले मुस्तफ़ा गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाला आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितने भी लोग अव्वल से लेकर आखिर तक बैठे ना, जितने लोग बैठे ना, बावज़ बुलंद मिलकर पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी के बारगाह में दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। माशाल्लाह आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा, किसी ने दुरूद पाक पढ़ा भी। अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। जिस किसी ने दुरूद पाक पढ़ा, किसी ने नहीं भी पढ़ा है और किसी ने खामोश रहकर मुस्कुरा भी दिया है। सरकार फरमाते हैं कि जिस बंदे ने जितना मेरे पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा होगा ना, अल्लाह कल बरोज़ क़यामत के रोज़ हुजूर फरमाते हैं कि जिस बंदे ने जितने मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद पढ़ा होगा ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा सखी आदमी है। आगे हुजूर फरमाते हैं कि जिस बंदे ने मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद न पढ़ा ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा बखील कंजूस आदमी है। आगे आमिना के लाल फरमाते हैं कि जो बंदा है मोमिन मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है ना, अल्लाह 10 गुना माफ़ फरमाता है, 10 दर्जात बुलंद करता है, 10 नेकियां लिखता है। अगर मेरा नाम सुनकर एक मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़े ना, अल्लाह उस बंदे पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है। आगे आमिना के लाल फरमाते हैं, आगे मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि मन सल्ला अलैहि सलातुम व जबलिल्लहु शफाअती, कि मन सल्ला अलैहि सलातुम व जबलिल्लहु शफाअती, जिस बंदे ने मेरा नाम सुनकर हर वक्त मुझ पर दुरूद पढ़ा ना, हुजूर ने कहा है कि जिस बंदे ने मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद पढ़ा ना, कल बरोज़ क़यामत के रोज हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले जाऊंगा। कुरान फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार से को मौत का मजा चखना है। बंदे मरने के बाद बंदा या कब्र में जाता है, कब्र में जाने के बाद वो इंतकाल करता है तो बंदे को कब्र में डांट देते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि वो बंदा अगर कब्र में आएगा ना, जो बंदा उस कब्र वालों को, जन्नतियों को भी कब्र खा जाएगी और जहन्नमियों को भी कब्र खा जाएगी। हुजूर फरमाते हैं लेकिन 5 वो शख्स है ना जिनको कब्र नहीं खाती है। लेकिन एक बात याद रखे, कब्र जन्नतियों को भी खा जाएगी और जहन्नमियों को भी खा जाएगी। हुजूर फरमाते हैं कि 5 वो लोग हैं जिन्हें कब्र नहीं खाती है। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि घर से एक इंसान चला था जिसके कुछ अरमान थे, घर से एक इंसान चला जिसके कुछ अरमान थे, कुछ कदम आगे चला रास्ते में कब्रिस्तान थे, रास्ते में मिली हड्डी जिसके कुछ बयान थे, ए मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। हुजूर फरमाते हैं कि 5 वो लोग हैं ना जिन्हें कब्र नहीं खाती है, वरना कब्र जन्नतियों को भी खा जाएगी और जहन्नमियों को भी खा जाएगी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि 5 वो लोग, उसमें से पहले अंबिया की जात, दूसरे वमा तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हुए ना, उन्हें कब्र नहीं खाती है, लोगों वो जिंदा है। तीसरे हाफिज कुरान, चौथे उलमाए किराम, 5वें वो जिन्होंने हर वक्त हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़ा होगा। हुजूर फरमाते हैं कि 5 वो लोग हैं जिनको कब्रें नहीं खाती। फिर शायर कहता है कि तसव्वुर में हम उनके करम को देखते हैं, तसव्वुर में हम उनके करम को देखते हैं, रसूले पाक के प्यारे हरम को देखते हैं, तसव्वुर में हम उनके करम को देखते हैं, रसूले पाक के प्यारे हरम को देखते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें,
दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देख रहे हैं। अब मैं कहूँ आपको दुरूद पाक पढ़ने के लिए आप लोग पढ़े, उसमें कोई कमाल नहीं है, उसमें कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है ना कोई देखे या ना देखे, कोई सुने या ना सुने। मगर गुंबद खजरा से रसूल पाक तो इस महफिल को देख भी रहे, रसूल पाक तो इस महफिल में मौजूद भी है। हमारा ईमान है ना वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। इमाम सिखा के गए ना, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे, हम आस्ताना हजरत शाह बाबा से पुकारे, वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। इसलिए एक मर्तबा सब इतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ेगा, हम लोग यहाँ से पढ़े और मेरे आका मदीने से सुने। इसलिए बावज़ बुलंद मिलकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए मैं अपनी हाज़िरी हमद बारी ताला से पेश करूं। वो शायर कहते हैं कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिनात के भरोसे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। वो शायर कहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरा खुदा नहीं, वो पर्दे में है मगर उससे कुछ छुपा नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं जिससे कोई बचा नहीं। ए मुसाफिर संभल कर चल, वो रब है जो सबका किताब रखता है। वो शायर कहता है कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। अरे नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का। कि एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, कि एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल। लोगों जब भी जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, जिंदगी में जितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, अगर यकीन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला हो ना, अल्लाह ताला समंदर के बीच में भी रास्ता देता है। अगर तवक्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला हो ना, अल्लाह ताला आग में भी जिंदा रखता है। अगर तवक्कुल यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला हो ना, अल्लाह ताला मछली के पेट में जिंदा है। परेशान कौन नहीं है? मैं कहता हूँ स्टेज से लेकर आखिर बंदे तक, इल्ला माशाअल्लाह आपको कोई ना कोई परेशान नजर आता होगा। आप देखें कोई रोजी के लिए, आप देखें कोई परेशानी, कोई रोजी के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई रिस्क के लिए, कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए। आप देख लेना स्टेज से लाके आखिर बंदे तक आपको कोई ना कोई बंदा परेशान नजर आता होगा। लेकिन उस रब पर यकीन रखे ना जिसने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, क्या आपको वाकया नहीं सुना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का? आपने कुरान में सुना ना, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। आपने नहीं देखा? आज हम लोग कहते हैं ना कि मेरे चाचा ने धोखा दिया है, मेरे भाई ने धोखा दिया है। अरे मैं कहता हूँ कि दुनिया वालों का काम ही है ये दर्द देना। आप देखें ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्म दिल की दवा मदीना है। अरे दुनिया वालों का काम ही है दर्द देना। कुरान फरमाता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून व अम्मा बिनेमति रब्बिका बिमजनून। लोगों ने हुजूर तक को मजनून कहा था, लोगों ने हुजूर के लिए राहों में कांटे बिछाए थे, लोगों ने हुजूर के ऊपर कचरा डाला था। आप देखें ना करबला के अंदर आए ना, इमाम हसन पाक को जहर दिया गया। आप देखें ना इमाम हुसैन पाक को बुलाकर धोखे से करबला में बुलाकर शहीद किया गया। आप देखें ना सैयदा ज़ैनब के बालों के ऊपर से चादरें छीन ली गई। आपने नहीं देखा? इल्ला माशाअल्लाह आपने नहीं देखा? इमाम हुसैन को अभी तक हुजूर तक को नहीं चढ़ा, फिर हम और आप तो बंदे, हम किसकी खेत की मूली है? वो शायर कहता है कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्म दिल की दवा मदीना है। अरे अक्ल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी दर्द में भी जी लेता, दूसरे लोग मार देते हैं। आप कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए है। अब आए ना आजमाइश की तरफ आए ना। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। कुएं से बाहर निकालकर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा गया। मिस्र के बाजार में बेचकर मिस्र की जेल में डाला गया। फिर वहां तोहमतें भी लगवाई गई। फिर वहां से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक नबी के ऊपर 12 साल की जेल भी हुई। और जब वो बंदा कर्म करने पे आता है ना,
जब वो बंदा कर्म करने पे आता है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की जेल से मिस्र का बादशाह बना देता है। आए ना उस रब की सलब। परेशानी आपके लिए, मेरे लिए परेशानी है, वो रब के लिए कोई परेशानी नहीं है। वो रब ने जब दुनिया बनाई ना, कहा कुन, दुनिया बन गई। जिस दिन वो कह देगा ना फयकुन, दुनिया खत्म हो जाएगी। आए ना उस रब की तरफ। वो शायर कहता है कि तुम मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, बस एक नजरे करम से वो तेरी किस्मत बदल देगा। गमों को छीन कर तुझे खुशियों के पल देगा। तू अपने मसरे सारे खुदा पे छोड़ दे बंदे, कि जिसने मुश्किलें दी है वो मुश्किलों का हल भी देखा। वो शायर कहता है कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। अरे नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। ये बिला ताखिर में सबसे पहले कुरान पाक की आयतें पेश करने के लिए, हमारे दिलों को साफ करने के लिए मैं सैयद साद बाबू से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और कलाम पाक की कुछ आयतें पेश करे। इससे पहले एक शेर कहूंगा कि हे कोल मोहम्मद कोल खुदा फरमान न बदला, ऐसे नहीं, हे कोल मोहम्मद कोल खुदा फरमान न बदला। मैं दुआ देता हूँ परवरदिगार जो इस हाथ उठाकर बोले ना, अल्लाह ताला इसको इसी साल मदीने का मुसाफिर बना दे। हे कोल मोहम्मद कोल खुदा फरमान न बदला, हे कोल मोहम्मद कोल खुदा फरमान न बदला, हे कोल मोहम्मद कोल खुदा फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला। आइए बिला ताकि मैं